1243वीं दफा यूज हुआ है न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है। 1243 टाइम्स इन द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट। इसको इसलिए हम अलग से याद करेंगे, जैसे इसकी डिक्लेरेशन है पास पासा पान। पास जो है वो मैस्कुलिन, पासा जो है वो है क्या उसको कहते हैं फेमिनिन, और जो न्यूट्र है वो है पान। तो डिक्लेरेशन वही सेम जैसे मैस्कुलिन की हमने की हुई है, थर्ड डिक्लेरेशन, और फेमिनिन की और न्यूट्रल की, ठीक है। पास पांटा पांटोस, ये अभी जो हम पीछे करते रहे ना, पांटोस जो वो जेनेटिव फॉर्म हमें पता है, तो उसके बाद पास, ठीक है। कैसे बना वो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है डेल्टा के साथ, ये जब मतलब गटरल लिबियल्स, और तीसरा वो था डेंटल वर्ब्स, वर्ब के साथ जब सिग्मा मिलता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती, कुछ वर्ड मीट हो जाते हैं और कुछ वर्ड जो है वो वैसे ही रहते हैं, इस तरह से करके। तो जेनेटिव फॉर्म हमें पता होगी, ऑस को हटा के उसके बाद हम जब सिग्मा लगाएंगे, वो जो भी वर्ड बनेगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। तो पास पांटा पांटोस पांटी, पांटस पांटास पांटोन पासिन, पासा पासान पासेस पासे, पासाए पासास पासोन पासाइस, पान पान पांटोस पांटी पांटा पांटा पांटोन पासिन। जी सर, ऊपर कीजिएगा सर, नेक्स्ट पेज कीजिएगा। ये मीनिंग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे पास anthropos each man, pantes anthropoi all men, passae gunaikes all women, ठीक है। उसके बाद टिस है, टी है, और नेक्स्ट भी है टिस टी, लेकिन ऊपर जो है वो मार्क है, क्या उसको कहते हैं, स्मूथ है शायद ये, हाँ जी, एक्सेंट मार्क है स्मूथ। टिस टी, टिस टी, तो सिर्फ एक्सेंट मार्क लगाने की वजह से मीनिंग चेंज हो जाएगा। सर नेक्स्ट कीजिएगा। जी सर, ये भी कर लीजिए। जो टिस है एक्सेंट मार्क के बगैर, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म में ही है, ठीक है, और न्यूट्रल फॉर्म भी इसकी। मैस्कुलिन फेमिनिन सेम ही है, एक ही फॉर्म है। न्यूट्रल जो है वो अलग से है, ठीक है। टिस टिना टिनोस टिनी, टिनस टिनास टिनोन टिसिन, टी टी टिनोस टिनी, टीना टीना टिनोन टिसिन, ठीक है। नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए जैसे जॉन चैप्टर 5:5 में लिखा हुआ है, हेन डेटिस anthropos and there was a certain man, ठीक है। और रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9, ए थिस इफ एनीवन, ओके। सर नेक्स्ट कीजिएगा। इसको आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो जो एक्स मार्क लगा हुआ है, इसका मीनिंग होता है हु, व्हाट, ठीक है। ये देखिए नीचे सेंटेंस लिखे, सम एग्जांपल विल शो हाउ द वर्ड इज यूज्ड। टिस लेगे टूटा, तो आगे जो वो है क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क, हु सेज दिस, तो टिस का मतलब होता है एक्शन मार्क के साथ हु, और टी का मतलब होता है व्हाट, ठीक है। टी एस्टिन टूटा, व्हाट इज दिस, ठीक है। ये कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज आपको हुआ। सर नेक्स्ट कीजिएगा। जी, ये देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है, एगो एंड सू। थोड़ा सा सर ऊपर कीजिएगा। जी ठीक है। अच्छा ये, जी
Because the words are so commonly used, many of the different cases of ego, ठीक है, ego and su have already been met. They are gathered together here for convenience. They are quite irregular. Although in the singular they are somewhat similar to second declensions noun, and they have some of the characteristics of third declension nouns in their plurals. ठीक है, interestingly enough, English, which otherwise barely declines, does decline for many of the different cases of the pronouns. तो ये थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न भी शो करेगा, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग तरीके से भी है। जैसे एगो का मतलब होता है आई, और उसके बाद इमी, मी, इमू, माए, इमोए, टू मी या फॉर मी। उसके बाद हमेस, वी, हमास, अस, हेमोन, आवर, हेमिन, टू अस। ठीक है, इस तरह सु है, सु का मतलब होता है यू, और से यू, सु जो है योर जेनेटिव केस, सोए टू यू, हुमेस यू, हुमास यू प्लूरल, हुमोन प्लूरल देखें इनकी सेम ही है, एगो की भी और सु की प्लूरल सेम ही है, लेकिन हिमेस का मतलब होता है नहीं नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है, वहां पे एटा है और यहाँ पे उपसिलोन है। गॉट इट। ठीक है, अगर उपसिलोन लगा हुआ है तो यू है, अगर इप्सिलोन लगा हुआ है तो मतलब क्या है, वी। ठीक है जी सर, नेक्स्ट कीजिए। जी वोकेबलरी शो कीजिएगा। ये 14.3 वोकेबलरी है, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। वर्ड पास, पासा, पान, ईच। पास का मतलब होता है ईच, पासा का मतलब होता है आल, पान का मतलब होता है एवरी, और टिस टी एक्शन मार्क के बगैर इनका मतलब होता है समवन और अ सर्टन, मैन, वुमेन, थिंग, कुछ भी हो सकता है। और विद एक्सेंट के ये होगा हु, व्हाट, विच, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। टिस का मतलब होता है हु, और टी का मतलब व्हाट, विच। ठीक है सर, नेक्स्ट कीजिएगा। असाइनमेंट मैंने दी थी, शायद मुझे याद आ गया। एक की मुझे मिली है, इरफान भाई की, किसी दूसरे ने की है? जी ब्रदर, किसी ने असाइनमेंट की है? मूड है। अब कौन सा मूड आ गया है, इन्फिनिटिव। सर ये थोड़ा सा सेटल में कीजिएगा। इसको थोड़ा सा स्मॉल कीजिएगा ताकि वो ऊपर वाला सारा कवर हो जाए। जी थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। सो फॉर ऑल द वर्ब्स हैव बीन इन द इंडेक्टिव मूड। पहले हमने कौन सा मूड किया है, इंडेक्टिव, प्रेजेंट इंडेक्टिव मूड किया। ठीक है, अब हम कौन सा करें, इन्फिनिटिव मूड। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द इन्फिनिटिव, another of the five moods, the verb used in the New Testament Greek. The following table summarizes the most common uses of the five moods. नंबर वन इंडेकेटिव मूड जो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे हैं, इन्फिनिटिव मूड। नंबर 4 पे जो है, रो पे देखिए जरा, इन्फिनिटिव मूड। द मूड यूज्ड ऑफ्टन सर्टेन वर्ब्स, थेलो, डूनामाए, डे, एक्सटिन, मेलो, आर्कोमाए, एटसेट्रा। ठीक है, ऑफ्टन मोस्ट इजीली ट्रांसलेटेड बाय द इंग्लिश इन्फिनिटिव टू। अच्छा, इस मूड को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इन्फिनिटिव को टू के साथ, टू बी वर्ब। ठीक है, मतलब आई वांट टू ईट, आई वांट टू गो, यू वांट टू से समथिंग, टू के साथ इसका ज्यादातर मीनिंग होते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कीजिएगा जरा, थोड़ा सुपर कीजिएगा।
जी जी, नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा रोकेगा यहाँ पे। द इन्फिनेटिव एक्टिव, द मेजोरिटी ऑफ ग्रीक infinitives are used much like English infinitives. Other uses of the infinitive will be dealt with as they arise in translation passages and in a systematic way in chapter 1 of intermediate। ये एक न्यू बुक है इंटरमीडिएट, जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो मे बी ग्रीक 3 में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ एट लीस्ट द इन्फिनिटिव्स यू मीट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ट्रांसलेट। जब आपका सेकंड ईयर होगा उसमें आपको ये बुक, इस बुक से भी करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये सारा पढ़ने की बजाय मैं बल्कि द इंग्लिश थोड़ा सा साइज बड़ा कीजिएगा ताकि सबको सही से नजर आ जाए, ठीक है। द इंग्लिश, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इंग्लिश इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द वर्ड टू, ठीक है, मैंने जो भी बताया, इन फ्रंट ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टू ईट, टू क्राई, टू लाफ, टू वॉक, टू प्ले, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारा जैसे आई एम एबल टू स्विम, आई एम एबल टू वॉक, आई वांट टू लाफ, आई वांट टू ईट, इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे ये लू एन, लू का मतलब क्या होता है? जी स्टूडेंट्स बताइएगा, लू का मतलब क्या होता है? लू, सर, लू, लूज करना। आलू। आई लूज आई या लूज, लूज शुरू में करना। किया था ना हमने, हाँ ठीक है। लू, तो ये लू एन है, तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव एक्टिव हो गया, ठीक है, एन। अब अभी हमने एरस्ट टेंस किया हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनिटिव एरस्ट टेंस में भी होती है और प्रेजेंट टेंस में भी होंगी। तो प्रेजेंट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, एरस्ट को कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, प्रेजेंट इन्फिनिटिव एक्टिव। लू एन वर्ब के साथ क्या आएगा? लू एन, टू लूज, ठीक है, और लूज साइड, टू लूज्ड। लेकिन बाज औकात एरस्ट, ज्यादातर एरस्ट को टू के साथ ही ट्रांसलेट किया जाता है, वर्ब फर्स्ट या सेकंड भी लग जाती है। सर ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस, देखिए सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, थैलो लू एन, ठीक है। अब लू एन जो है, ये इसकी एंडिंग यही रहनी है, आपने बस याद रखना है। एन लू एन है तो इसका मतलब इसको सिंपल वर्ब के तरह नहीं हम इसको ट्रीट कर सकते। थैलो जो है वो मेगा है, वो वर्ब है, पैराडाइम की तरह है, उसको हम यूज करेंगे। आई वांट, आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, लुएन टू लूज, ठीक है, आई वांट टू लूज। थैलेस, यू वांट लुएन टू लूज, थैले, ठीक है। इन्फिनिटिव वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होते रहेंगे। आई वांट टू लूज, यू वांट टू लूज, ही वांट्स टू लूज, वी वांट टू लूज, एटसेट्रा, ठीक है। सर ऊपर कीजिएगा, इसी तरह एरस का भी है। The aorist infinitive of weak verbs with stem endings in a consonant. The aorist infinitive of weak verbs which have a stem ending in a consonant are formed much as might be expected. The sigma combines with the letters according to the rules which were learned from the weak aorist. सर ऊपर कीजिएगा। ये वर्ब लिखिए ग्राफो, इसका मतलब क्या होता है? आई राइट, ठीक है। इन्फिनेटिव कैसे बनेगा? ओमेगा को हटा के इप्सिलॉन, अयोटा और नू लगा देंगे, ठीक है। ग्राफेन, टू राइट, और एरस्ट की ग्राप्साई, ठीक है, ग्राप्साई। अब चूंकि सिग्मा जब फाई के साथ मिलेगा तो पसाया आ जाएगा, इसलिए पसाया आ गया है और आगे आए ग्राप्साई, ठीक है। पैम्पो, इन्फिनेटिव कैसे बनेगा? प्रेजेंट इन्फिनेटिव पैम्पेन, और एरस कैसे बनेगा? पेम्पसाए, क्योंकि पाए के साथ जब सिग्मा मिलेगा तो फिर भी साए आएगा। फिर उसके बाद है डोक्साजो, डोक्साजेन, प्रेजेंट हो गया इन्फिनेटिव, और एरस इन्फिनेटिव कैसे बनेगा? डोक्सा ए, ठीक है। जीटा जब सिग्मा के साथ मिलेगा तो सिग्मा ही रहेगा, डोक्सा, डोक्सा साए। और उसके बाद सोजो का मतलब होता है आई सेव, सोजेन टू सेव,
और सोसाई, ठीक है, सेव्ड। उसके बाद है द इन्फिनेटिव ऑफ वर्ब्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग एरिस्ट इंडेक्टिव एक्टिव। वीक एरिस्ट की एंडिंग जो होती है उसके एंड पे क्या आता है, सिग्मा। और स्ट्रॉन्ग एरिस्ट की एंडिंग जो वो डिफरेंट होती है। ये देखिएगा सर, थोड़ा सा जरा ऊपर कीजिएगा। जी। अगो का मतलब होता है, अगो का मतलब क्या होता है, आई, आई, कोई बता सकता है अगो का मतलब, या भूल गए? सर ये भूल ही गया लगता है। भूल गए। वोकेबलरी रिवाइज जरूर किया करें, क्योंकि वोकेबलरी की, अगर वोकेबलरी के ऊपर आपकी कमांड नहीं आई होगी। लीड। आई लीड। लीड, आई लीड या हैगागॉन। इसको जरा डबल चेक कर लीजिएगा वोकेबलरी देख के ना। जल्दी से जरा डबल डबल चेक कर लीजिए, मेरे पास अभी बुक नहीं है, नहीं तो मैं देख लेता। सर आई लीड बीइंग है। आई लीड प्रिंट दोनों, ओके गुड, हो गया, ठीक हो गया। ये मैसेज भी, हाँ मैसेज है, आई लीड। अच्छा, इसकी प्रेजेंट इन्फिनिटिव सेम वही तरीका का, लेकिन एरस्ट इंडक्टिव, हाँ इसका एरस्ट इंडक्टिव क्या होगा, हैगागॉन। और इसकी एरस्ट इन्फिनिटिव क्या बनेगी, आगा गेन। डिफरेंस नोट किया आप लोगों ने? एंडिंग वही है प्रेजेंट वाली, लेकिन ऊपर सरकमफ्लेक्स है और साथ में स्टेम चेंज है। ब्लेपो, ब्लेपेन। और इसकी एरस्ट फॉर्म क्या होगी ब्लेपो की, एबा लॉन। और एरस्ट इन्फिनिटिव क्या होगी, बालेन। ऑगमेंट भी खत्म हो जाएगा, स्टेम रह जाएगी। और एंडिंग स्टेम के साथ हम प्रेजेंट वाली लगा देंगे, इन्फिनिटी वाली। ऊपर सरकमफ्लेक्स लगा देंगे तो एरस्ट इन्फिनिटिव बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एरस्ट का। ठीक है, एरखोमाए। और इसकी प्रेजेंट इन्फिनिटिव क्या हो जाएगी, एरखिस्टाए, थाए। और इसकी एरखोमाए की एरस्ट फॉर्म होती है एल्थोन। और एल्थोन की एरस्ट इन्फिनिटिव क्या बनेगी, एल्थेन। ठीक है, एस्थीओ और एस्थियन, एफागोन, फागेन, लंबानो, लंबानेन, एलाबोन, लाबेन, लेगो, लेगेन, एपॉन, एपेन। ठीक है, ह्यूरिस्को, ह्यूरिस्केन, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, ह्यूरेन, हुर्राओ। और हुर्राओ की प्रेजेंट इन्फिनिटिव न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। हुर्राओ की जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव है वो न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। और एरस्ट इंडक्टिव जो इसका बनेगा एडोन, और इसकी जो एरस्ट इन्फिनिटिव है वो है हिडेन। ठीक है, तो हुर्राओ की जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव वो न्यू टेस्टमेंट में हमें नहीं मिलती, लेकिन एरस्ट की मिलती है। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर कीजिएगा।
थोड़ा थोड़ा सा नीचे नीचे जरा, पेज 143 निकालिएगा जी। यहाँ पे रुकिएगा। वर्ब्स दैट एंड इन इप्सिलॉन ओमेगा और अल्फा ओमेगा वर्ब, ठीक है, ये पहले भी हमने किए हुए हैं। इनकी इन्फिनिटिव जो है वो कैसे बनती है, एरस्ट की और प्रेजेंट की। वर्ब जैसे आते हो, ठीक है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव एक्टिव क्या बनेगा, आती एन, ठीक है, और एरस्ट क्या बनेगा, आती साए। और हिरोटा हिरोटाओ हिरोटान, ठीक है, ये इरेगुलर हैं, इनकी हमें इरेगुलर ही शेप फॉर्म मिलेंगे, जैसे एन है ना, तो अब यहाँ पे हिरोटाओ की एन के साथ नहीं है, यहाँ पे क्या है, टान, ठीक है, हिरोटान। और हिरोटेसाए, फिर उसके बाद पोएओ, ठीक है, पोएन, पोएसाए, प्रोस्कुनेओ, प्रोस्कुनेन, प्रोस्कुनेसाए, ठीक है। तो जिसकी इरेगुलर फॉर्म है वो आप लोगों ने याद करनी है, वैसे ही उसका रट्टा लगा लेना है, वो जब भी सामने आपको पता ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो इप्सिलॉन ओमेगा वर्ब और अल्फा ओमेगा वर्ब की आप लोगों ने ऐसे ही करनी है, जैसे वो कह रहे हैं एज दे डिड इन द वीक रेगुलर एरस वर्ब्स दैट एंड इन इप्सिलॉन ओमेगा और अल्फा ओमेगा जनरली लेंथन द इप्सिलॉन और अल्फा इनटू एन एटा बिफोर द सिग्मा, ठीक है। तो जहां पे आपको ओमेगा नजर आएगा वहां पे आप लोगों ने एरस्ट में क्या करना है, एप्सिलॉन एटा लिख देना है, ठीक है, और ऊपर सर्कमफ्लेक्स का साइन आएगा, ठीक है। आते हो और आते साए, मतलब ओमेगा तो खत्म हो गया ना, ओमेगा तो खत्म करना ही करना है, क्योंकि जब उसकी एन लगाना है और साए लगाना है तो ओमेगा खत्म, इन्फिनिटिव फॉर्म बनानी है, ओमेगा खत्म। उसके बाद वाला जो वर्ड है इप्सिलॉन, तो इप्सिलॉन को आप लोगों ने एरस इन्फिनिटिव बनाते हुए क्या करना है, लेंथन कर देना, यानी कि एटा में कन्वर्ट कर देना उसको। अल्फा भी होगा फिर भी एटा आ जाएगा, इप्सिलॉन होगा फिर भी एटा ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि पोए ओ, ओमेगा को खत्म किया, पीछे क्या रह गया, इप्सिलॉन, तो पोएसाए, तो एरस बनाते हुए इप्सिलॉन को उन्होंने क्या कर दिया, लेंथन कर दिया, ठीक है। एनी क्वेश्चन, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, और एक बात और याद रखें, यहाँ पे जो सेकंड पे लिखा, ठीक है, प्रोटान टान जो है ना, ये जब भी अल्फा मेगा वर्ब आएंगे तो सबके लिए यही ही रहेगा, क्योंकि ये जब उसके साथ मिलता है क्या कहते हैं, अल्फा बेसिकली एन होना है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अगर आप देखें, ओमेगा को हटाया, पीछे रह गया अल्फा, तो अल्फा ने जब इप्सिलॉन के साथ मिलना है, ठीक है, इप्सिलॉन के साथ जब वो मिलेगा क्या आएगा, जब इप्सिलॉन प्लस इप्सिलॉन दोनों इकट्ठे इप्सिलॉन आ जाएं तो इप्सिलॉन अयोटा बन जाता है, ठीक है। और चूंकि वो ऑलरेडी एन है, तो इप्सिलॉन अयोटा और नू, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बट नीचे बल्कि ये आप लिखा हुआ है देखिए, नोटिस दैट देर इज नो अयोटा सबस्क्रिप्ट इन द प्रेजेंट इंफिनिटिव एक्टिव ऑफ हेरोटाओ, दिस इज likewise true of all alpha omega verbs, it is because the infinitive ending was originally, ठीक है, डबल ओमेगा आ जाएगा, ओ ओमेगा कह रहा हूँ, इप्सिलॉन, these original ending contracted following the rule epsilon plus epsilon becomes क्या हो जाएंगे, becomes epsilon iota to give epsilon iota nu, but there is no iota to become a subscript when double epsilon contracted with alpha, ठीक है, गॉट इट। सर नेक्स्ट कीजिएगा।
जी, इन्फिनेटिव्स ऑफ मिडल एंड पैसिव वर्ब्स। ठीक है। अ, हमने पैसिव पैसिव वर्ब्स कर लिए हमने। मिडल और पैसिव वर्ब्स हमने कर लिए। नहीं सर, अभी ये नहीं किए। नहीं, ये मेरे ख्याल की हमने उस चैप्टर में है, चैप्टर 8 या 9 में है मेरे साथ, मेरे ख्याल से। चैप्टर 8 या 9 है। और माय, ये हमने की हुई है, ये चैप्टर 8 में है। पैसिव वॉइस और मिडल वॉइस जो है वो हमने की है। सर अगर पॉसिबल है चैप्टर 8 शो होगा। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लास्ट भी जो है ना वो 11 से है हमारे पास अभी फिल वक्त। अच्छा, मैं एक में देखता हूँ।